आज सम्मान की दृष्टि से देखा। ऐसे सभी सेनानियों को मैं भी स्वयं नमन करता हूं और हमारे सभी अधिकारियों ने भी नमन किया। जो शहीद हुए हमारे और उसके आगे और पीछे जो शहीद होते हैं, शहीद का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उनके लिए मध्य प्रदेश में आईजी से ऊपर के अधिकारी की एक हेल्प डेस्क रहेगी। उदाहरण के लिए अगर उस बिटिया को, उस बहू को बेटे के स्कूल का एडमिशन भी कराना है तो वो वहां फोन करेगी और वो व्यवस्था करेगी। बोले कहीं परिवार का मुखिया कभी तो पूरी कोई नहीं कर सकता और मौत तो कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन जो संभवतया मुखिया की भूमिका वो पीएचक्यू निभाएगा, वो गृह विभाग निभाएगा और हर समस्या के समाधान के लिए उनको मदद की जाएगी। आज ये भी तय किया है, अब होम डिलीवरी जैसा शब्द होता है उस तरह से एफआईआर लिखने पुलिस घर पे आएगी। अपराधों का क्लासिफिकेशन होगा, गंभीर किस्म के अपराध अलग और जो प्राइमरी अपराध होते हैं जैसे जीरो पे कायमी करना हो, अदम चेक लाएगा से लेकर दूसरे, ये पुलिस घर पे जाएगी उन अपराधों को सामान्य किस्म के उनके लिए। और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रांत होगा जो इसकी शुरुआत करेगा। अब डायल 100 हमारी हर व्यक्ति के घर पर जाएगी। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी अनेक सुझाव आए और पुलिस की कमी को दूर करने के बारे में भी आज तय किया है। उनकी क्रमोन्नति, पदोन्नति, 5 सेकेंड खर्च वाली, उसके बारे में भी मैंने प्रस्ताव बना के अपने पास भेजने का कहा। जहां तक सवाल अब बाहर से आने वाले यात्रियों का है, तो बाहर से आने वाले यात्रियों में पनवेल महाराष्ट्र से एक ट्रेन आज रात को रवाना हो गई। वो ट्रेन रीवा के लिए रवाना हो। वहां से आने के बाद सभी की जांच करने के बाद संबंधित गंतव्य की ओर लोगों को रवाना वहां का जिला प्रशासन करेगा। इसी तरह से एक ट्रेन हैदराबाद से कटनी के लिए रवाना होगी। कालीकट केरला से भी कल परसों के बीच में कालीकट से और केरला से भोपाल के लिए रवाना होगी। 3 ट्रेनें औरंगाबाद से। अब ये स्थान इसके तय होना है कि कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि अभी जो संबंधित हमारे मजदूर हैं उनसे संपर्क की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से भी कल और परसों के बीच में एक रेल रवाना होगी। रेवाड़ी हरियाणा से एक ट्रेन सागर के लिए रवाना होगी। इस एक सप्ताह के अंदर हमारी सारी की सारी ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग स्थान से, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से रवाना हो जाएंगी। गोवा का भी इंडेक्स कल तक आ जाएगा। अभी तक हम 70,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश में ला चुके हैं। प्रसन्नता की एक बात है, पंजाब ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हमारे जितने मजदूर हैं उनका किराया वो देंगे, पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि उनका किराया हम देंगे, वहां के जो मजदूर जा रहे हैं। ये और भी बढ़ेगा अभी 3 प्रदेश के साथ साथ, और इससे एक देश एक राष्ट्र का भाव और मजबूत होगा। मोदी जी की जो चाह है वो और ज्यादा मजबूत होगी। ई पास सभी जगह रिलीज होना प्रारंभ हो गए और 3 दिन के अंदर सभी ई पास सभी को रिलीज हो जाएंगे। लगभग 3 लाख आवेदन ई पास के हैं हमारे पास, और 3 दिनों के अंदर अलग अलग स्थानों से जो स्वयं के वाहन के वो भी रिलीज हो जाएंगे। अभी तक 8 लाख किसानों से 45 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। और कल इतिहास का, मतलब अभी तक गेहूं खरीदी कई वर्षों से चली आ रही है, पर कल इतिहास का सर्वाधिक गेहूं आया। 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया। 71,000 किसान आए हमारे, और अगले 2 दिन के अंदर पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक 4,175 करोड़ रुपए 4,90,000 किसानों के खाते में
राज्य सरकार के द्वारा भेज दिए गए हैं। कंबल योजना की आज से शुरुआत रेल और की गई और बड़ा गेम चेंजर मानी जा रही थी। सरकार खरीद आई और कांग्रेस उसको बंद कर दिया था। सरकार लेकर आई है क्या नहीं? कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं थी गरीबों के हितों की, मजदूरों के हितों की, वो बंद कर दी थी। उनमें से एक संबल भी थी। वो चिंता करते थे कि 3,100 करोड़ रुपए रिलायंस के कैसे माफ है। वो चिंता करते थे कि आईफा अवार्ड पर कैसे खर्चा हो। वो चिंता करते थे कि नया हवाई जहाज कैसे खरीदा जाए। वो चिंता करते थे पेप्सी कोको कोला को कैसे राहत दी जाए। एक उद्योगपति मंत्री था तो उद्योगपतियों की चिंता करता था। ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री है, ये गरीबों की चिंता करता है। कमलनाथ जी को क्या मालूम गरीबों का दर्द है। रामायण में कहावत है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। उद्योगपति मुख्यमंत्री थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, संबल को तो बंद करते ही। एक्सीडेंट से मिलने वाले 4 लाख रुपए गरीब को मिल जाते मौत होने पर, उस विधवा को क्या दिक्कत थी कमलनाथ जी को, मैं आज तक नहीं समझ पाया क्यों बंद की। साधारण मौत में भी 2 लाख रुपए अगर मिलते थे तो क्या दिक्कत थी। कफन दफन तक के 5,000 मिलते थे, क्या दिक्कत थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये योजना वास्तव में गरीबों के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है और इसलिए बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन गरीबों की ओर से बहुत धन्यवाद जो संबल को पुनः प्रारंभ किया। ठीक नहीं था हाईकोर्ट जाना उनका, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पालन करना चाहिए। कोई दिक्कत है तो सरकार के पास आके बताना चाहिए। हमारे दरबार खुले हुए हैं, लेकिन तानाशाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हठ धर्मता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।